हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत जगह पे ट्यूमर्स, गांठ, फाइब्रॉइड, है ना, ये सारा कुछ होता है। तो उनको हम लोग टेस्ट करें और उनको जाने कि कैंसर है या नहीं है। बट इट इज़ नॉट कन्फर्मेटिव, इट इज़ सस्पिशियस फॉर कैंसर। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। कन्फर्मेटिव टेस्ट हमारा क्या होता है? बायोप्सी। तो हम लोग देखते हैं ट्यूमर मार्कर, नॉट कन्फर्मेटिव बट सस्पिशियस फॉर कैंसर। तो पहला क्या है? अल्फा पीटोप्रोटीन। इसको किसके लिए कराते हैं? हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब कि जो लीवर का कैंसर होगा। किसका होगा? जो लीवर के कैंसर होंगे उनमें हम लोग कराएंगे लीवर कैंसर, उनमें हम लोग कराएंगे AFP, अल्फा पीटोप्रोटीन। फिर उसके बाद आता है बीटा HCG, बीटा ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये किस में कराते हैं? फीमेल्स में प्रेगनेंसी होती है, कई बार क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा या बहुत सारे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस में ग्रो कर रहे होते हैं और फीमेल को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी है। बट जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ये निकल के आता है कि ये मोलार प्रेगनेंसी है, ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, ये कोरियोकार्सिनोमा है। तो उस केसेस में क्या होता है, ये टेस्ट होता है प्लस उस प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कर दिया जाता है या DNC, जो भी जैसी कंडीशन होती है, पहला ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम किसके लिए कराते हैं? मोलार प्रेगनेंसी के लिए। मोलार मोलार मोर लाइक इसमें वो हो जाता है मोलार प्रेगनेंसी, या फिर कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा या दूसरे वर्ड में हम और क्या बोलेंगे इसमें? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, है ना। और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, मोलार प्रेगनेंसी, कोरियोकार्सिनोमा, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, आइडेंटिटी फॉर्म मोल्स, है ना। उसके बाद फिर ये आता है PSA। PSA को क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये किसके लिए कराएंगे? ये कराएंगे प्रोस्टेट के लिए। अगर प्रोस्टेट में कैंसर है तो उसके लिए ट्यूमर मार्कर क्या होगा? PSA होगा, है ना। फिर CEA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये कौन से कैंसरस में कराएंगे? तो इसमें 3 कैंसर होंगे। कैसे याद रखेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मतलब P फॉर पैंक्रियास, C फॉर कोलन, कोलन कैंसर। कैंसर को शॉर्ट में हम CA से लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। उसके बाद आया CA-125। ये किस में कराते हैं? ओवेरियन कैंसर में। फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है ओवेरियन कैंसर। CA-19-9 पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए कराते हैं। उसके बाद CA-27-29 ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए। CA
115 CA15-3 ये किसके लिए कराते हैं? ये कराएंगे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए। उसके बाद डेस्मिन ये किसके लिए कराते हैं? स्मूथ मसल का जो कार्सिनोमा होता है, स्मूथ मसल का जो कार्सिनोमा होगा उसके लिए हम लोग कराएंगे डेस्मिन। ठीक है, तो ये इतने हमारे ट्यूमर मार्कर हुए जिनमें कहीं भी कोई गांठ है किसी भी जगह। मान लो किसी को पेनलेस हेमेचूरिया हो रहा है। पेनलेस हेमेचूरिया का मतलब कि यूरिन जब भी करने जाता है बिना दर्द के, बिना कुछ कोई कारण जाने उसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है। या फिर कोई कहीं ट्यूमर है, कोई मसा हो गया, उसकी आउटग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग ये सारे टेस्ट कराते हैं। या फिर किसी को लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, स्टूल पास करता है तो उसमें ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, ये सारे अगर होते हैं, कहीं कुछ बॉडी में एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उसमें हम लोग ये ट्यूमर मार्कर कराते हैं। बट इट इज़ नॉन कन्फर्मेटिव। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो कंफर्म करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, बायोप्सी टेस्ट करते हैं, जिसमें वो प्री प्लान्ड सारा कुछ होता है, पेशेंट का PSC वगैरह होके फिर उसके बाद प्लान करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना, OT में ले जाके उसको स्टेलाइज तरीके से पूरा प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था ट्यूमर मार्कर के ऊपर। आप लोग पढ़िए, इसको याद करिए, ये आपको क्लिनिकल में बहुत काम आएंगे। तो इसको रटिए, लिखिए, याद करिए, बार बार पढ़िए, नहीं याद होता है एक स्लिप पे लिखिए, उसको जहाँ आप स्टडी करते हैं उसके सामने चिपकाइए, रोज पढ़िए 5 मिनट, शाम को 5 मिनट सुबह, और वो सब याद हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। बने रहिए VK क्लासेस के साथ। क्लासेस में आपको लगता है थोड़ी सी भी मेहनत हो रही है, हमारे लिए सब मेहनत कर रहे हैं, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे।